Students, good morning. Today I am going to explain you chapter 4. Sky is the limit of class 3rd. Students, sky का मतलब क्या होता है? आकाश. Sky is the limit, यानी कि जो हमारा आकाश है वो कैसा है? असीमित है, यानी कि लिमिटलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है. जो ये हमारा स्काई है उसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स सब विद्यमान है. आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो किसकी है? बर्ड की है. आज हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं. ये जो आईज है, बर्ड की जो आई है वो क्या करती है? विजन का काम करती है, यानी कि देखने का काम करती है. ये आपको स्टूडेंट्स हिस्सा नजर आ रहा है उभरा हुआ, ये क्या है? ये हेड है. हेड यानी कि सिर. ये क्या है? ये हमारी बर्ड की बीक है. बीक यानी कि चोंच. ये क्या है? ये है क्लोज. क्लोज होते हैं पंजे, जो कि पक्षी, जिनके द्वारा जो पक्षी होते हैं वो चलने का काम करते हैं. ये क्या है? टेल. टेल क्या होती है? पूंछ. ये आपको दिख रहा है ऐसे बने हुए? ये क्या है स्टूडेंट्स? विंग्स है. विंग्स यानी कि पंख, जिनके द्वारा जो बर्ड होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके जाती है. यानी कि उड़ने में हेल्प किसने की? विंग्स ने की. और विंग्स के ऊपर जो कि पक्षियों को एक गर्म करने का काम करती है, वार्म रखती है, वो कौन सी होती है? फेदर्स होते हैं. फेदर्स कहाँ पे होते हैं? विंग्स के ऊपर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फेदर्स. फेदर्स के प्रकार. नंबर 1, फ्लाइट फेदर्स. ये हमारा फ्लाइट फेदर्स है. फ्लाइट फेदर्स होता क्या है? फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड स्टिफ. फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं और स्टिफ माने सख्त होते हैं, कैड़े होते हैं, उनको हम मोड़ नहीं सकते. दे हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. जब बर्ड्स उड़ते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है पक्षियों को, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? फ्लाइट फेदर्स की. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 2, डाउन फेदर्स. डाउन फेदर्स क्या होता है? डाउन फेदर्स आर स्मॉल एंड सॉफ्ट. डाउन फेदर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, यानी कि नर्म होते हैं. दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म. जो पक्षियों की जो बॉडी होती है गर्म होती है, वो किसकी हेल्प से होती है? डाउन फेदर्स की. ओके. नंबर 3, बॉडी फेदर्स. बॉडी फेदर्स क्या होता है कि बॉडी फेदर्स गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी एंड कवर द एंटायर बॉडी. जो बॉडी फेदर्स होते हैं वो पक्षियों की जो बॉडी है उसको एक आकार देते हैं, और उनकी जो सारी जो बॉडी होती है, पक्षियों की पूरी बॉडी होती है, वो किससे बनी होती है? किससे ढकी हुई होती है? वो बॉडी फेदर्स से कवर्ड होती है. ये हमारा बॉडी फेदर्स. अब हम फ्लाइट पैटर्न्स देखेंगे. जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो किस किस तरीके से उड़ते हैं, उनके पैटर्न्स को देखते हैं. कुछ पक्षी कैसे उड़ते हैं? लंबी दूरी तक उड़ते हैं. कुछ पक्षी कैसे उड़ते हैं कि थोड़ी ही दूरी तक उड़ पाते हैं. और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ते ही नहीं हैं. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. आर्कटिक टर्न, गीज, स्वेलोज, ये ऐसे बर्ड्स होते हैं, ऐसे पक्षी होते हैं जो लंबी लंबी दूरी तक उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. जैसे हेंस हुआ, पीकॉक हुआ, ये कैसे उड़ते हैं? ये थोड़ी ही दूरी पर उड़ पाते हैं. ये ज़्यादा ऊंचाई तक या ज़्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकते. ईगल, वल्चर, ये कैसे उड़ते हैं? आसमान के अंदर बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ते हैं, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक चले जाते हैं. स्पैरोज, बुलबुल, ये कैसे उड़ते हैं? बहुत ही लो हाइट, मतलब कम ऊंचाई पर उड़ पाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाते. सभी जो पक्षी होते हैं, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. जो सभी पक्षी होते हैं वो नहीं उड़ते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पक्षी बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, कुछ उड़ते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस तक ही जा पाते हैं, तो कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते. सम बर्ड्स लाइक कीवी, एम्यू, ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड. ऐसे पक्षियों के कौन कौन से नाम हैं? जैसे कीवी हो गई,
ईम्यू है, ऑस्ट्रिच है, तो ये ऐसे पक्षी हैं जो क्या है, उड़ नहीं सकते, और ऐसे पक्षियों को हम किसके नाम से जानते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स के नाम से। अब हम देखेंगे कि जो बर्ड्स हैं उनकी बीक्स कैसी होती है, कितने टाइप्स की होती है। नंबर 1 है कि फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं, जैसे ईगल हुआ, काइट्स हुई, तो इनकी जो बीक होती है वो शार्प होती है। हुक्ड़ माने कांटेदार, ऐसी घुमी हुई होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। वो क्या करती है, फ्लैश को टीयर कर देती है, यानी कि फाड़ने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि ग्रेन ईटिंग बर्ड्स। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी बीक ग्रेन्स या दानों को खाने का काम करती है, जैसे स्पैरो, पिजन, हैन। इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है और पॉइंटेड वाली होती है, जो क्या करती है, जो सीड्स को, ग्रेन्स को, अनाज को, दानों को क्रश कर देती है, यानी कि टुकड़ों में तोड़ देती है। अब है हमारा वाटर बर्ड्स। वाटर बर्ड्स ऐसी जो बर्ड्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे डक्स हुआ, स्पून बिल्स हुई, तो ये कहाँ रहते हैं, हमारे वाटर में रहते हैं। और वाटर में क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। तो उनकी जो बीक्स होती है वो होती है ब्रॉड माने फैली हुई, चौड़ी, और फ्लैट होती है, सपाट होती है, समतल होती है। और जो बीक्स होती है उनके साथ साथ क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं दोनों साइडों के अंदर, और वो क्या करती है, उनकी हेल्प से इंसेक्टों को पकड़ लेती है। तो ये हमारी कैसी हुई, वाटर बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो बीक है वो कैसी हुई, ब्रॉड, फ्लैट। ओके, अब है स्टूडेंट्स माइग्रेशन। माइग्रेशन से मतलब क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में, सीजनल के कारण या क्लाइमेट के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके चले जाते हैं। तो ये जो हमारी प्रक्रिया है कि सीजनल कंडीशंस होती हैं, उनके कारण जो मूव कर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ऐसे कौन कौन से बर्ड हैं, आर्कटिक टर्न, कॉमन टील। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।